1893 की बात है। स्वामी विवेकानंद जापान गए। ट्रेन से सफर के दौरान उन्हें भूख लगी और उस समय वो सिर्फ फल लेते थे। कई स्टेशनों पर तलाश की पर फल नहीं मिले। निराश होकर स्वामी जी बुदबुदाए, कैसा देश है जापान, यहाँ फल भी नहीं मिलते। पास में बैठा एक जापानी युवक सुन रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं बोला। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कुछ देर बाद वही युवक हाथ में फलों की टोकरी लेकर आया। स्वामी जी ने पैसे देना चाहे पर उसने मना कर दिया और बदले में सिर्फ एक वादा मांगा कि जब आप अपने देश जाएं तो ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। दोस्तों, ये होती है देशभक्ति, अपने देश की इज्जत। आज हमें उस जापानी युवक से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है। गौर करें, हमारे पास दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। हमारे पास अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं। हमारे पास माँ गंगा और बनारस के घाट हैं। हमारे पास केरल के बैकवाटर्स हैं। हमारे पास लेह लद्दाख के अद्भुत नज़ारे हैं। हमारे पास राजस्थान के शाही किले हैं। हमारे पास मथुरा वृंदावन है। राम की अयोध्या यही है। नानक की पावन धरती है ये। अजमेर शरीफ की दरगाह यही तो है। धरती का स्वर्ग कश्मीर भी यही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक अनुभव है। यहाँ इतिहास है, संस्कृति है, प्रकृति है, अध्यात्म है और आधुनिकता भी है। आज मैं देश के हर नौजवान को चैलेंज देना चाहता हूं कि अगली बार जब भी कोई फॉरेनर किसी मुसीबत में आपको दिखे तो उसकी मदद करना, और जब वो थैंक यू कहे तो बस मुस्कुराकर कहना, अतिथि देवो भव। इस रील को शेयर करिए ताकि भारत की इमेज दुनिया में और मजबूत हो सके। जय हिंद। 1893 की बात है। स्वामी विवेकानंद जापान गए। ट्रेन से सफर के दौरान उन्हें भूख लगी और उस समय वो सिर्फ फल लेते थे। कई स्टेशनों पर तलाश की पर फल नहीं मिले। निराश होकर स्वामी जी बुदबुदाए, कैसा देश है जापान, यहाँ फल भी नहीं मिलते। पास में बैठा एक जापानी युवक सुन रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं बोला। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कुछ देर बाद वही युवक हाथ में फलों की टोकरी लेकर आया। स्वामी जी ने पैसे देना चाहे पर उसने मना कर दिया और बदले में सिर्फ एक वादा मांगा कि जब आप अपने देश जाएं तो ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। दोस्तों, ये होती है देशभक्ति, अपने देश की इज्जत। आज हमें उस जापानी युवक से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है। गौर करें, हमारे पास दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। हमारे पास अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं। हमारे पास माँ